हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक और जो है बच्चे का पजामा लेकर आई हूँ। देख रहे हैं आप, ये देखिएगा इस तरीके से है बच्चे का पजामा। मैं इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। वैसे मैंने ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप अपने बच्चों के हिसाब से नाप के बना सकते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 15 इंच लंबा है। और अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 11 है। 11 का मतलब है जब हम गोलाई में करते हैं तो 22 इंच हो जाता है। तो बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इस तरीके का पजामा जो है किस तरीके से बना सकते हैं। देखेंगे आप कि इसमें इलास्टिक डला हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, नॉर्मल से थोड़ी थिक वूल है तो मैं 8 नंबर की सिलाई से इसे बना रही हूँ। पजामी है, 2 पार्ट्स एक जैसे बनेंगे पहले और उसके बाद ऊपर जाके हम इसे एक कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 42 स्टिचेस डाले हैं। 42 स्टिचेस डालने के बाद मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं बता देती हूँ। ये देखें, वैसे मैंने 10 लाइन्स का बनाया है और आप ऐसे देखेंगे तो 1.5 इंच का बॉर्डर बना है। उसके बाद मैंने इसको 2 कलर में लिया है, एक वाइट और एक ब्लू। हर 8 लाइंस के बाद मैंने एक एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाया है, जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं। हर 8 लाइंस के बाद गैप में बढ़ाया, 4 इस साइड बढ़ाए, 4 इस साइड बढ़ाए। टोटल में मेरे पास 50 स्टिचेस इस समय हो गए हैं। अब इसकी लंबाई पूरी हो गई है तो हम इसका आसन शुरू करेंगे। अब लंबाई देखिएगा, बता देती हूँ कितनी है कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो 9 इंच बन गया है। ये 9 इंच आपने 2 पार्ट्स बनाने हैं। देखेंगे मैंने बना के रखे हैं, देखेंगे आप इस तरीके से 2 पार्ट्स बनाए हैं। अब इसे हमने ऊपर जाके आसन बनाना है और साथ में जोड़ना है, फिर ऊपर बनाना है। अब कैसे जोड़ेंगे वो दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे एक मार्कर भी लगा लिया है ताकि पता चलता रहे कि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब करना क्या है, आपने 4-4 लाइन जिस तरीके से मैं डाल रही थी मैं वही डालती हुई जाऊंगी। अब यहाँ से हम पहले पूरी लाइन सीधी बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 फंदे बढ़ा लेने। अब अगर पतली वूल है तो 6 या 8 भी बढ़ा सकते हैं। मोटी है तो मैं 4 फंदे इस तरीके से बना रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला पार्ट भी इसमें ले लेना है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइट कीजिएगा और यहाँ से हम इसे बना लेंगे। अब एंड तक आपने सीधा सीधा बनाना है, फिर एंड में भी हमने 4 फंदे इसमें बढ़ा लेने हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 4 फंदे पहले बढ़ा लेने हैं। तो ऐसे लेंगे आप, 1 2 3 4। अब हमने इसे राउंड में लेना है तो हमने ये वाला साइड इसमें इसके साथ ऐसे राउंड में लेना है, इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये हमारा मार्कर इसलिए लगाया कि स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट भी हमारा यहीं पे आएगा, इसीलिए मार्किंग लगा दिया। अब आपने इसमें जो है एक लाइन पूरी सीधी करनी है। तो 4 लाइन, एक लाइन सीधी करने के बाद आपके पास 4 लाइन्स हो जाएंगे। फिर हम वाइट लगाएंगे। तो ये देखेंगे 1 2, ये तीसरी है, अब ये चौथी जा रही है आपकी। अब देखिए लास्ट पे आ गए। यहाँ पे मुझे वाइट लगाना है क्योंकि मेरी 4 लाइंस जो है ब्लू की पूरी हो गई है। अब हमें वाइट लगाना है तो नीचे से ये थोड़ा सा गैप ना है, इसलिए देखिए ऐसे गैप आता है ना, इसके लिए आप इसे ऊपर उठाएंगे, इन दोनों को ऐसे लेंगे
ये देखिए, इन दोनों को आपने ऐसे लेना है और इसको क्रॉस करके अब आपने वाइट कलर लेना है ऐसे, क्योंकि अब हमने वाइट की 4 लाइंस बनानी है। तो फिलहाल अब हम वाइट की बनाएंगे, फिर ब्लू की बनाएंगे, फिर वाइट की बनाएंगे, फिर ब्लू की बनाएंगे। इस तरीके से इसमें करते हुए फिलहाल हम जाएंगे। फिर आगे आपको बताती हूँ कि आगे हम किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए, ये मेरा बन गया है। इसके बाद मुझे इसका बॉर्डर बनाना। अब कितना बन गया है मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापते हैं तो ये 4.5 इंच बन गया है। अब इसका मैं बॉर्डर बनाऊंगी और बॉर्डर को हम बाद में डबल करके उसमें इलास्टिक डालेंगे। वो वैसे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इलास्टिक कैसे डालेंगे। अब हमने करना क्या है, एक सीधे एक उल्टे का हमने बॉर्डर बनाना है। तो आपने लेना है एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। जैसे हमने इसके यहाँ पे नीचे बॉर्डर बनाया है वैसा ही बॉर्डर बनेगा। अब देखिए, अब हमने बॉर्डर तो बनाना है, लेकिन पहले मैं एक लाइन इसकी बनाऊंगी, क्योंकि अगर हम बॉर्डर यहीं से शुरू करेंगे तो वाइट जो है उल्टे में उभर के आता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें इस तरीके से पहले एक लाइन सीधी बनाऊंगी ऐसे, और उसके बाद जैसे बॉर्डर ये हमने बनाया है एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, वो हम उसमें फिर बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं ऐसे बना लेती हूँ इस तरीके से एक लाइन सीधी। अब देखिए, मैंने ये जो है 10 लाइनें बना ली है, एक सीधा एक उल्टा। और इसके बाद अगर आप इंच टेप से नापेंगे तो वो 1.5 इंच के आसपास है। अब मैं फिलहाल एक लाइन वाइट की करूँगी, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से पूरी लाइन वाइट की करेंगे। अब देखिए लास्ट तक आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी वाइट से पूरी लाइन एक उल्टी बनानी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर ले, आप नहीं चाहे तो ये छोड़ दीजिएगा और सीधे जो है बॉर्डर बनाइएगा एक सीधे उल्टे का। और इसके बाद हमने फिर से उतना ही बॉर्डर बनाना है नीले कलर से जितना बॉर्डर हमने ये वाला बना रखा है। देखिए एक लाइन पूरी आपने इस तरीके से कर लिया। अब मैं इसे काटूंगी क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है वाइट की। अब हम जस्ट जितनी लाइनें आपने इस ब्लू की बनाई है बॉर्डर की, उतनी ही लाइनें हम यहाँ से फिर से एक सीधा एक उल्टे की बनाएंगे ऐसे, एक सीधा एक उल्टा। इस तरीके से आप अब इसमें बनाते हुए फिलहाल फिर से बॉर्डर जाएंगे। ये देखिए। अच्छा, ये जो व्हाइट लाइन मैंने डाली है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिएगा। आप सीधे 3 इंच का जो है बॉर्डर बनाइएगा और उसके बाद उसे हमने सिल देना है। ये देखिए, ये मैंने इसलिए डाला कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर इस तरीके से आएगा, तो वो ऑप्शनल है। अब फिर से मैं इतना बना के इसके बाद उसे डबल फोल्ड करके बंद कर दूंगी। अब आप देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये देखेंगे आप, ये वाइट वाली आपको बता दी थी। उसके बाद जितनी लाइंस मैंने ये नीली वाली की थी उतनी ही लाइंस ये वाली करने के बाद मैंने इसे यहाँ से सिल दिया। और आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने जो है इसमें इलास्टिक डाला है। तो ये इलास्टिक कैसे डाला है और ये किस तरीके से डबल का बनाया है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इलास्टिक आप पजामे में या पैंट में कैसे डाल सकते हैं। तो आपका ये पजामा जो है बच्चे का, आप ये देखेंगे इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये बता दूं मैं आपको, ये जो है कम से कम 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।